बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक तो आज मुझे कॉल आई है, एक बंदे ने कहा है कि उसकी एक भैंस है, 3 साल से वो उसको प्रेग्नेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही। मीन्स हीट में आती है, इंसेमिनेशन होती है या फिर क्रॉस होती है, लेकिन 7-8 माह वो मार देती है। उसके बाद पता चलता है कि नहीं जी, वो गबन नहीं है। तो इसका क्या हल करें वो बताया जाए। और इसके अलावा एक और बंदे ने भी तकरीबन मिलता जुलता ही सवाल किया था कि 3-4 साल हो गए उसके जानवर बोला ही नहीं है, मीन्स हीट में ही नहीं आया। इससे हट के दोनों का एक कॉमन क्वेश्चन था कि मतलब जो बच्चे हैं, एक के पास जर्सी नस्ल की वैडी है जिसकी उम्र पूरी हो चुकी है लेकिन वो हीट में नहीं आई, और दूसरी जो है वो हीट में आने के करीब है, तो उसकी खुराक जो है उसको क्या कि मतलब इस्तेमाल करवाई जाए। तो ये जो है हीट में क्यों नहीं आई और ख़ुराक क्या दी जाए, ये हम एक अलग टॉपिक जो है उसमें मतलब इसको सेट करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जानवर जो है वो हीट में आता है, क्रॉस करवाते हैं, रह जाता है, लेकिन बाद में कह लें कि कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी हमल बरकरार नहीं रहता। ये आप कह सकते हैं कि हमल उसका बरकरार नहीं रह पाता। उसके लिए हमें क्या हल करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों ऑलरेडी मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ तफसील से, लेकिन दोबारा इसको कह लें कि डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मैंने बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले ईजिली मिलती रहे। दोस्तों, सबसे बड़ी वजह जो होती है इस मर्ज़ की वो होती है कि आप अपने जानवर को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। अगर आप जानवर को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन नहीं लगाते तो उसके जिस्म के अंदर प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कम मिकदार में पैदा होता है। ये भी वजह हो सकती है। मतलब ये दो वजूहत हैं। अगर आप जानवर को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं तो वो कह सकते हैं कि हर वक्त ही हीट में रहता है। जैसे ही आप इंजेक्शन लगाते हैं उसका ऑक्सीटोसिन काम करना शुरू करता है, जिसकी वजह से उसके जो मसल्स होते हैं यूट्रस के वो सिकड़ना फैलना शुरू कर देते हैं, जो कि हीट जो प्रेगनेंसी है उसको ख़त्म कर देता है, बरकरार नहीं रहने देता। और अगर प्रोजेस्टेरॉन की बात की जाए कि अल्लाह ना करे अगर उसकी कमी है, जानवर के अंदर प्रोजेस्टेरॉन की कमी है, जानवर जो है वो प्रोजेस्टेरॉन ठीक तरीके से पैदा नहीं कर पा रहा, तो मतलब जानवर, ज़ाहिर सी बात है, प्रोजेस्टेरॉन ही वो हार्मोन है जो एक प्रेगनेंसी को कह सकते हैं बरकरार रखता है। अगर बेसिक हार्मोन एक ये है, अगर ये हार्मोन ठीक मकदार में पैदा ना हो रहा हो या इसकी कमी हो तो भी जानवर जो है वो कंसीव नहीं कर पाता, और अगर रहता है तो वो तोड़ तक नहीं पहुंचा पाता। आप ये समझ सकते हैं कि हमल को बरकरार नहीं रख पाता। तो दोस्तों, ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप ऑक्सीटोसिन लगाते हैं तो वो बंद कर दें। अगर प्रोजेस्टेरॉन जो है, आपको शक है कि ऑक्सीटोसिन आप नहीं लगाते लेकिन फिर भी जानवर जो है वो अपना हमल बरकरार नहीं रखता, तो जानवर को हर 2 माह बाद, 1 माह बाद, 1.5 माह बाद जानवर को प्रोजेस्टेरॉन 10 ml लगा दें। उससे जानवर जो है वो हमल को बरकरार भी रखता है और बच्चा भी पैदा करने के काबिल हो जाता है। ठीक हो गया। इसके साथ आपको मैं रिकमेंड करूँगा डिवर्मिंग और मिनरल मिक्सचर है, ये हर हाल में अपने जानवरों को इस्तेमाल करवाएं। डिवर्मिंग जो है वो हर साल में 3 से 4 बार ज़रूर करवाएं। मीन्स फर्स्ट टाइम आपने करवानी है, आज करवाई, आज से 8 दिन बाद आपने करवा देनी, उसके बाद हर 3 से 4 माह बाद, हर 3 से 4 माह बाद, और साल में लाजमी जो है अपने जानवर को 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। ख्वाह वो चेंज करके आप इस्तेमाल करवाते रहें, लेकिन ये देखिए कि जो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है, मिसाल के तौर पर आपको निल्ज़ान प्लस फ़ायदा दे रही है, या फिर आप कह सकते हैं लिवामिसोल आपको फ़ायदा दे रही है, या अल्बेंडाजोल आपको फ़ायदा दे रही है, या ऑक्सीक्लोजनाइड जो है वो फ़ायदा दे रही है, तो साल्ट जो है वो चेंज ना करें। कंपनियां जितनी मर्जी चेंज कर लें, एक साल्ट अगर आपको फ़ायदा दे रहा है तो वो साल्ट जो है वो बिल्कुल चेंज ना करें। और हो सके तो साल में कम से कम एक बार जानवर का गोबर का टेस्ट ज़रूर करवा लें, आया कि जानवर के अंदर किसी और किस्म के कीड़े तो मौजूद नहीं है जो हम दवाई इस्तेमाल करवा रहे हैं उससे मुतल्लिका ही ना हों। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।